7.2 का 7वां प्रश्न है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। यहाँ पर जो है कि वृत्त का एक हम लोग वृत्त ले लिए पहले और इस वृत्त का एक व्यास लिए और इसका व्यास है ए बी, इसका व्यास ए बी है और इस वृत्त का जो केंद्र है उसका निर्देशांक है 2, -3 और जो व्यास है उसका एक सिरा बी है और इसका निर्देशांक है 1, 4। तो इसमें से आपको क्या करना है कि व्यास के दूसरे सिरे अर्थात ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इस वृत्त के व्यास में से एक सिरे का निर्देशांक आपको दिया हुआ है और इसके केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है और इसके दूसरे सिरे का क्या करना है, निर्देशांक निकालना है। तो केंद्र जो होता है ये क्या है, व्यास का मध्य बिंदु होता है। आप चाहे वृत्त में कितना भी व्यास ले लें, सारे व्यास का जो मध्य बिंदु होगा एक ही होगा और वही केंद्र कहलाता है, क्योंकि व्यास जो है परिधि से चलकर केंद्र से होते हुए परिधि तक को जाने वाली दूरी को कहते हैं और केंद्र से केवल परिधि तक की जाने वाली दूरी को हम लोग क्या, त्रिज्या कहते हैं। और वृत्त की सारी त्रिज्याएं बराबर होती है, अर्थात केंद्र से व्यास के पहले सिरे तक की दूरी और फिर केंद्र से दूसरे सिरे तक की दूरी, ये दूरी समान होगा। अर्थात केंद्र जो है व्यास का क्या है, मध्य बिंदु है। व्यास के मध्य बिंदु को ही क्या कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है। तो आपको इसमें मध्य बिंदु दिया गया है और दोनों सिरे के बिंदुओं में से एक सिरे का आपको निर्देशांक दिया गया है। तो हम लोग ये जान रहे हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों सिरे के निर्देशांक को क्या करते हैं, जोड़ करके 2 से भाग करते हैं। अर्थात पहले सिरे के x निर्देशांक और दूसरे सिरे के x निर्देशांक दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो आपको क्या होगा, मध्य बिंदु का x निर्देशांक मालूम चलेगा। और फिर उसी तरह दोनों सिरे के जो y निर्देशांक है उसको जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो फिर जो मध्य बिंदु होगा उसका y निर्देशांक क्या होगा, ज्ञात होगा। तो अब हम लोगों को लेकिन यहाँ पर पहले से ही क्या किया गया है, मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया गया है। तो फिर भी हम लोग उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, पहला सिरा, दूसरा सिरा और मध्य बिंदु, इन तीनों में संबंध कौन बतलाता है, मध्य बिंदु निकालने वाला सूत्र। तो यहाँ पर ये क्या है कि इस वृत्त में पहला सिरा, दूसरा सिरा और इसमें केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है। इसके सॉल्यूशन में व्यास AB में B का जो निर्देशांक है यह है 1, 4 और A का निर्देशांक नहीं मालूम है, ये ज्ञात करना है। इसको हम x, y यहाँ पर लिख दिए माना, इसको हम लोग ऐसा मान लिए। और केंद्र का निर्देशांक, तो केंद्र का निर्देशांक जो दिया हुआ है, केंद्र का निर्देशांक कितना है, 2, -3 है ना। चूंकि केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, केंद्र जो है कि क्या होगा, ये व्यास का मध्य बिंदु होगा, इसलिए 2, -3 ये क्या है, मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है कि दोनों सिरे के निर्देशांक को जोड़ के 2 से भाग करना है। तो इसमें A का x निर्देशांक क्या है, x और B का x निर्देशांक है 1/2। फिर उसी तरह A का y निर्देशांक y ही माने हैं और B का y निर्देशांक क्या है, 4/2। अब यहाँ पर जो x निर्देशांक है इसको x वाले के बराबर और y निर्देशांक को अगर हम y के बराबर कर दें तो इससे हमको क्या होगा, x का मान प्राप्त होगा और इसको बराबर करने से y का मान प्राप्त होगा। और जब x और y दोनों का मान प्राप्त हो जाएगा तो हम x के स्थान पर x का मान और y के स्थान पर y का मान रखेंगे तो इससे ये कि बिंदु A का निर्देशांक पता चलेगा। तो यहाँ पे x + 1/2 = 2 एवं y + 4/2 = -3। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, x + 1 = 4 एवं y + 4 = -6।
तो अब देखिए इसमें x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एवं y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 10। अतः a का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा 3, माइनस 10। तो यह भी मध्य बिंदु पर ही आधारित प्रश्न था। तो इसमें देखिए हम लोगों को ये क्या करना था, इसमें मध्य बिंदु दिया हुआ है और दोनों सिरे के बिंदुओं में से एक सिरे का बिंदु दिया हुआ और दूसरे सिरे का बिंदु निकालना था। जिसके लिए हम लोग मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि जो विभाजन सूत्र से ही आया है मध्य बिंदु का फॉर्मूला, उससे लेकर हम लोग इसका मान निकाले और x का मान जो आया वो 3 और y का मान आया माइनस 10। इस प्रकार से जो व्यास का एक सिरा है 1,4 और दूसरा सिरा है 3, माइनस 10।